want justice. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। दिवाली का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में जवानों के साथ में दिवाली मनाने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन देश का असली नौजवान, वही नौजवान जो सेना में भर्ती होने के लिए लगातार पिछले एक साल से जो है करीब करीब एक साल का वक्त होने आया है। पहले भी इनकी वीडियो हम आपको दिखा चुके हैं। 60,200 जो है वो एसएससी जीडी के पदों के लिए ये नौजवान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और दिल्ली के जंतर मंतर पर ये जवान आप देख रहे हैं, लगातार ये जवान यहीं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 8वां दिन है आज इनको प्रदर्शन करते हुए। 8वें दिन से ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और 15 दिनों की परमिशन मिली है और उसके बाद में भी प्रदर्शन जारी रहेगा और उसके बाद में फिर लाठीचार्ज होगा। इससे पहले भी लाठीचार्ज हुआ, तब भी वीडियो हमने आपको दिखाई थी। और देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो लड़कियाँ हैं जो अपना सब कुछ पास करके बैठी हैं। ये कुछ एक साथी हैं, इनसे पूछेंगे, टेक्निकली ये भी बताएंगे क्या कुछ मामला है। एक बार फिर से बताइए, पहले भी हम दिखा चुके हैं वैसे। हाँ, आप बताइए। मैं बता दूं आपको, एसएससी जीडी द्वारा 2018 में वैकेंसियां निकाली गई थी 60,210 पदों पर, जिसमें से इन्होंने लगभग 54,000 को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन इसमें लगभग 6,000 पद हमारे जो हैं खाली हैं अभी। तो हम लोगों की ये मांग है कि जितने युवा यहाँ हैं, हम पिछले 10 महीनों से यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो जितने युवा यहाँ हैं इनको तो ज्वाइनिंग देते। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, यहाँ हमें कोई देखने नहीं आ रहा कि हम रोड पे पड़े क्यों हैं। आज तो आप देख सकते हैं कि दिवाली का टाइम है, फिर भी हम घर नहीं गए। घर वालों के बड़ी दिवाली आज, बड़ी दिवाली है, घर से फोन आ रहे हैं। मैंने खुद ने अपना फोन स्विच ऑफ किया है। घर वाले बोल रहे हैं बेटा घर आ जाओ, लेकिन किस मतलब कैसे जाएं घर, क्या बोलेंगे घर जाके कि हमें कुछ नहीं मिला वहाँ से। 4 साल से हम इस भर्ती के पीछे लगे, तो आज हम खाली हाथ हैं फिर से। तो सरकार को कहीं ना कहीं कम से कम ये तो देखना चाहिए कि जनता रोड पे पड़ी क्यों है, युवा देश का रोड पे है क्यों। हमसे ये तक पूछने नहीं आ रहे कि तुमने खाना खाया, भूखे बैठो, प्यासे बैठो, कुछ तो देखें। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, कुछ नहीं सुनना चाह रहे ये लोग। पिछले 10 महीने से ऐसे ही घूम रहे हैं हम। जो टेक्निकल बात है, आप लोगों की 60,000 पद थे। हाँ जी। और फिर ये क्यों, कितने जो है वो ले लिए गए हैं अभी और कितने अभी बाकी हैं? इन्होंने, कितने लोग आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? चलते बताइए। इन्होंने हमारी वैकेंसी थी 60,210 पदों पे थी और मेडिकल फिट थे वो 1,09,000 और जो इन्होंने अपॉइंटमेंट किया वो किया 54,000 का। और उसमें जो आधे बंदों को इस तरह रोड पे छोड़ रखा है, जिसमें कि ये भर्ती 2018 में आई थी। एसएससी कंडक्टर रहा था कंबाइंड। इसमें वैकेंसी रहती है बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनआईए, असम राइफल, एसएसएफ। इसका जो हमने पहले सीबीटी एग्ज़ाम दिया, फिर इसका फिजिकल किया और फिर एंड पे इसका मेडिकल किया, जिसकी तीनों पे अलग अलग मेरिट बनी थी। और फाइनल में इन्होंने 54,000 को लेके और कह दिया कि आपको आप ज्वाइन नहीं कर सकते, आप फाइनल मेरिट से बाहर हैं, आपने चरण पूरे नहीं किया। जबकि हमने मेडिकल, रिटर्न और फिजिकल सब कुछ क्वालिफाई किया है। अब हम पिछले 10 महीनों से ये सरकार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो बात है, हम प्रूफ से, आप लीगल तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एक बार हमारी बात सुने तो सही। सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एचओएम में 3 बार मेमोरेंडम दे चुके हैं, पीएम ऑफिस में, प्रेसिडेंट हाउस और एसएससी को। अब संडे को हम फिर भी अपने डिफेंस मिनिस्टर है जो राजनाथ सिंह जी, उनसे भी मुलाकात करके आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात को रखेंगे गृह मंत्रालय में, मिश्रा जी को। तो 3 दिन हो गए, आज दीपावली का टाइम है, देखते हैं कब हमें कुछ सुनने को मिलता है, उधर से क्या रिप्लाई आता है। तो हमारी सरकार से यही है कि हम अभी भी 10 दिन हो गए यहीं पे ऐसे रोड पे पड़े हैं। कोई किसी के पास, ये कितनी दूर दूर से बेचारे गरीब घरों पे हम सब भी परिवार हैं, कोई ये बड़ी नौकरी नहीं, हम कलेक्टर की मांग रहे हैं। ये बॉर्डर पे जाने के लिए इच्छा रखते हैं सभी युवा और युवतियाँ जितने भी हैं। तो सरकार को चाहिए कि जंतर मंतर जो एक हमारे देश की मुख्य जगह है, जिस पे आके लोग अपनी बातें रखते हैं सरकार के सामने, यहाँ पे 10 बंदे कोई आ जाए पार्टी वाले, उनका नेशनल मीडिया भी कवर करेगा। कल ही आपको बात दिखाऊंगा, ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे न्यूज़ 24 आया था, 10 बंदों को कवर कर रहा था और हम उनके आगे हाथ बुला रहे थे। इधर 1000 बंदे बैठे हैं, क्योंकि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। अगर वो हमारे को कवर करती है, सरकार पे दबाव बनेगा, सरकार भी हमारी बात सुनेगी। मीडिया हमें कवर नहीं करती। और धन्यवाद उन चैनलों का जो नेशनल अपने जो सोशल मीडिया वो हमें डेली कवर करते हैं अच्छे से। तो
तो हमें सरकार से अमित शाह जी गृह मंत्रालय यही अनुरोध है कि हम युवाओं को हमारी बात सुने, हमारी मांगों को सुने, वो भी समझने की कोशिश करें, एक बार हमसे मुलाकात करने की कोशिश करें। हमसे यही अनुरोध है अमित शाह जी से। देखिए एक चीज आप समझने की कोशिश कीजिए, जंतर मंतर है, जंतर मंतर के पीछे आप जरा एक बार दिखाइए, मेन जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट स्थल है वो वहीं पर है, लेकिन वहां पर इजाजत नहीं मिली आप लोगों को अंदर जाने के लिए। अब ये यहीं पर जो है फुटपाथ के ऊपर दिन भर यहीं पर बैठते हैं आप लोग? जी, सुबह आते हैं हम 8:30-9 बजे, शाम को 5:30 बजे जाते हैं यहाँ से। फिर कहाँ रहते फिर हैं ये रात को? गुरुद्वारे में कोई कहाँ पे रहता है, कोई कहाँ पे, कोई रहने का फिक्स ठिकाना नहीं है किसी का। अच्छा, जी, गुरुद्वारे में रात कटती है, इधर फुटपाथ पे कटती है। कोई बाहर ही गुरुद्वारे में, कोई रूम राम में नहीं, वही बाहर गुरुद्वारे में भी है। में, बिल्कुल वहीं से लंगर पानी जो भी है। अब सुबह के ये भूखे पड़े, देख लो किस तरह के इनके। तो ये देखिए फुटपाथ के ऊपर जो है ये लोग लेटे हुए हैं, और बड़ी बात ये है कि टीवी में जो तस्वीरें चल रही हैं, टीवी में तस्वीरें चल रही हैं, नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर जवानों को मिठाई खिला रहे हैं, लेकिन क्या ये जवान नहीं है? क्या ये भर्ती होने के बाद में देश की सेवा नहीं करेंगे? बड़ा सवाल ये है। इनको प्रोटेस्ट करने के लिए भी जो है वो अनुमति नहीं मिलती है। और पीछे जब भी हमने कवर किया था, लाठीचार्ज हुआ था आप लोगों के ऊपर, तो अभी फिर से लाठीचार्ज भी होगा आप लोगों का परमिशन के बाद में? नहीं, अब परमिशन हमें मिली हुई है 15 दिन की। आज हमारा 8वां दिन है यहाँ पे, और हम पहले दिन 27 तारीख को जब आए थे, हमें HOM में लेके भी गए थे मीटिंग के लिए, पर उस दिन मीटिंग नहीं हो पाई। उसके बाद हम फिर कोशिश कर रहे हैं सर को, मतलब जो IPS सर हैं उनको भी, उनसे भी हमारी बात कंटिन्यू रहती है। वो कहते हैं कि बिजी चल रहे हैं मिनिस्टर, अभी दीपावली का टाइम है, उसके बाद हम आपका कोशिश करेंगे बात कराने का। देखिए लंबे कितनी दूर, कितने अभी यहाँ पर जो है वो कैंडिडेट हैं? ये हजारों की संख्या में, अभी पीछे और बहुत आ रहे हैं। हमारे पास रहने का सिस्टम नहीं, इसलिए थोड़े कुछ पहले आ जाते हैं, फिर घर चले जाते हैं, उनकी जगह दूसरे आ जाते हैं, इसलिए कि हमारा प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहे। तो आप लड़कियां जो है कैसे नहाने का कैसे करते हैं? वही चीज नहाने धोने का, क्योंकि वही फुटपाथ पे है। फुटपाथ पे है, वही है, गुरुद्वारे में जाते हैं, खाना पीना खा लेते हैं, नहाना वहाना वहीं से, फिर यहीं आके आ जाते हैं। क्या करें? तो घर वाले इस चीज के लिए भी बोलते होंगे कहाँ रहोगे, कहाँ खाओगे, कहाँ पियोगे? क्यों नहीं बोलते भाई? घर वाले होते हैं तो बोलेंगे क्यों नहीं, सबको चिंता होती है कि लड़कियां यहाँ हैं, लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब घर वाले ये भी बोलते हैं कि बेटा जिस सपने के लिए तुमने शुरू से मेहनत करी है उसको छोड़ना मत। ये भी बोलते हैं वो कि आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीजें तो हमें बॉर्डर पर जाएंगे वहाँ भी फेस करनी है ना, तो क्यों ना अभी से शुरू कर दें हम सारी चीजें। लेकिन ये तो जबरदस्ती की है, वो तो फर्ज होगा। जबरदस्ती की कहाँ है? वो तो दिखा, आप ये तो जबरदस्ती, जबरदस्ती हो रहा है ना, आप लोग अब तो मन से नहीं करना चाह रहे ना इस चीज को। तो हाँ हम करना नहीं चाह रहे, सामने वाले ये हमसे जबरदस्ती करवा रहे हैं, ये सरकार जबरदस्ती कर रही है। और क्या करवा रही है। देखिए भारत माता की जय भी नारे भी लग रहे हैं, देखिए पीछे आप दिखाइए, तो भारत माता की जय के नारे भी लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग जो है कोई एंटी नेशनल टाइप के, या इनको आप खालिस्तानी कह दीजिए या और कुछ कह दीजिए। ये दिखाइए, आप पोस्टर दिखाइए, मेडिकली फिट है कैंडिडेट ये सब, और ज्वाइनिंग के लिए तैयार है। ज्वाइनिंग कब मिलेगी? मोदी सरकार ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। CRPF, BSF, SSB, ITBP, CISF, AR, SSF और NIA के जो है वो जवान है, और ये जवान जो है दिन भर यहाँ पर बैठे रहते हैं, फिर लेट जाते हैं, और पूरे देश भर के अलग अलग शहरों से जो है, अलग अलग राज्यों से ये जवान यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में ये जवान यहाँ पर लेटे हुए हैं। तो किस सोच करके देखिए, किसान जो है वो बैठा है, नौजवान है वो बैठा है सड़कों पर। हालात आप देख लीजिए, आपके सामने है। तो अभी कब तक आप लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे? 15 दिन की परमिशन, उसके बाद में फिर लाठीचार्ज, ये सब चीज कब तक आप लोग चलेंगे? अब तो हम पूरे ठान के बैठे हैं कि जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिलती तब तक हम डटे रहेंगे यहीं पे। ये अब सरकार पे निश्चित कब करते हैं कि हमारी बात सुनती है या नहीं सुनती, नहीं तो हम इसी तरह शांतपूर्ण पूरा संघर्ष तेज करते रहेंगे। हमारा डेली की रोजाना हम अलग अलग एक्टिविटी करते रहते हैं। तो वो उधर किसानों का भी आंदोलन चल रहा है, आप लोग भी यहाँ पर अब आंदोलन में आगे एक तरह से हो गए हैं, तो आपको डिमोरलाइज नहीं होता है कि उधर 1 साल से वो भी बैठे हैं तो उनका कुछ नहीं हुआ, हम लोग का क्या करेंगे? हमें भी 1 साल होने के आ रहा है। हम फरवरी को आए थे, किसान और जवान दोनों ही रोड पे कर रखे हैं। मोदी जी बोलते हैं कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार तो इनसे 54,000 को नहीं दिया जा रहा है। जो भी पूरी भर्ती प्रक्रिया के जो चरण थे वो भी पूरे करके बैठे हैं, तो कहाँ जा रहा है? हमारे पूरे सिस्टम की गड़बड़ी है। और जो हमारी नेशनल मीडिया है उनको भी शर्म करनी चाहिए कि आप पाकिस्तान, बांग्लादेश इनकी खबरों को दिखाने के बाद अपने देश को दिखाया करो। हमारे देश में असल में चल क्या रहा है? बेरोजगारी
कितने ऊपर चली गई है। हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से बहुत ऊपर पीछे चले गए हैं, पिछड़ गए हैं। उनकी खबरें दिखाते हो। ये आज तक वाले आपको खबर बताता हूँ, 29 अक्टूबर को इन्होंने ट्वीट किया था कि पाकिस्तान में बढ़ती बेरोजगारी से पाकिस्तान के युवाओं को रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपनी बेरोजगारी नहीं दिखा सकते। इंडिया में कैसे बेरोजगार, वो भी पूरे पढ़ लिख के अपने टेस्ट पास करके सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। तो मीडिया से ये रिक्वेस्ट है कि आप देश का चौथा स्तंभ हो और आपको ही ये देश आगे, क्योंकि आप अगर देश के जो चल रहे सच्चाई नहीं दिखाओगे तो देश हमारा नर्क में चला जाएगा। डरे हुए पत्रकार एक मरे हुए नागरिक पैदा करेंगे आने वाले टाइम में। आप लोग कब तक रुकेंगे? हाँ, कौन फंडिंग वंडिंग कोई दिया कि कैसे किया है? कोई फंडिंग वंडिंग दिया आप लोगों को? यही तो बाद में तो यही चलेगा सोशल मीडिया पे, किसी ने पैसे देके बैठा दिया होगा, लेटा दिया होगा। नहीं, किसी ने भी नहीं। हम अपनी मर्जी से हमारा हक लड़ने के लिए इधर बैठे हैं। इधर जब तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक इधर हम यहाँ से नहीं हटेंगे। कहाँ से हो आप? गुजरात से। गुजरात से। अरे गुजरात से? हाँ जी। तो मोदी जी से गुजराती में बोली, शायद वो समझ जाए। गुजराती में तो समझना हो तो कोई भी भाषा में समझ सकते हैं। ज्वाइनिंग तो हमें चाहिए, मतलब चाहिए, और हम ज्वाइनिंग नहीं देंगे तब तक इधर से नहीं हटेंगे। बस हमारे ज्वाइनिंग करवा दो बस। जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तब तक नहीं हटेंगे इधर से। देखिए सवाल यही है, ये जवान लगातार साल भर करीब हो गया है इन जवानों को, और लगातार ये जवान जो है वो सड़कों पर है, लेकिन सरकार इनकी ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। लाठीचार्ज भी हुआ, पहले भी हमने लगातार इनको कवरेज दिखाई है, फिर से ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। सोच करके देखिए, किसान सड़कों पर है, जवान सड़कों पर है, और ये दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं। वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो गए हैं जवानों के साथ में दिवाली मनाने के लिए, लेकिन ये जवान उनकी चौखट पर बैठे हुए हैं। इनकी कोई सुध लेने वाला कोई नहीं है। बहरहाल आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों तक इन जवानों की सच्चाई पहुँचे, सरकार की सच्चाई पहुँचे, सरकार की कथनी और करनी में क्या कितना अंतर है नहीं है वो लोगों को पता चले। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।